नमस्कार दोस्तों, आज की सूचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अब निगरानी रखी जाएगी और सख्ती बरती जाएगी। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बिना किसी तरीके चलते हैं और करते हैं वीडियो को प्रारंभ। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब जो कि बड़े रिफंड दावे किए जा रहे हैं, इस दौरान में एआई टूल्स का उपयोग करते हुए एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब यह जांच की जाएगी सभी नौकरी पेशा कर्मचारियों की, कहीं उन्होंने गलत क्लेम तो नहीं किया है किसी छूट को लेने के लिए। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के तरीके हैं। यदि आप धर्मार्थ किसी में डोनेशन करते हैं तो उसमें आपको छूट मिलती है। आपने मकान बनाया हुआ है लोन लेकर के तो उसके ब्याज पर आपको छूट मिलती है। इसी प्रकार से यदि आप मेडिक्लेम की कोई पॉलिसी लेते हैं तो उस पर भी छूट होती है। ऐसे तमाम कई प्रकार की छूट हैं जो आप लेते हैं। परंतु दोस्तों, कई बार विभाग के निगाह में अब ये आया है कि कई साथी लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गलत छूट को दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने मेडिक्लेम की छूट दर्शाई है अपने आईटीआर में, जबकि उन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई मेडिक्लेम की पॉलिसी ली ही नहीं है। इसी प्रकार से यदि आपने किसी प्रकार की धर्मार्थ संस्था को डोनेशन नहीं दिया है और उसके बाद भी आईटीआर फाइल करते समय धर्मार्थ डोनेशन को आपने दर्शाया है और रिफंड लिया है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, अब बारी बारी से करते हैं, देखते हैं क्या है ये खबर। नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनके अनुसार दोस्तों क्या है, अब इसमें जो बड़े आईटीआर रिफंड के दावे हैं उनकी जांच की जाएगी। नई दिल्ली से ये खबर है दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने फर्जी तरीके से किए गए बड़े आईटीआर रिफंड दावों की सख्त जांच करने का फैसला लिया। इसके तहत ऐसे नौकरी पेशा लोगों की निगरानी बढ़ेगी जो किसी ऐसी एजेंसी से सामूहिक रूप से रिटर्न दाखिल करवा रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का इस्तेमाल करते हुए संदिग्ध रिटर्न और रिफंड को चिन्हित किया जाएगा। विभाग ने उन टैक्स पेयर्स की बारीकी से जांच शुरू कर दी है जिनके रिटर्न पिछले 8 वर्षों में जांच के दायरे में आए थे। गलत दावों के मामले बड़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में सरकारी विभागों के कर्मचारियों की ओर से फर्जी दान की रसीद, खर्च आदि अपने रिटर्न में दिखा रिफंड हासिल करने के हजारों मामले पकड़ में आए हैं। इसके बाद रिफंड के मामले में सख्ती शुरू की गई है। गैर पेशेवर फंसा रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार अधिकतर टैक्स पेयर्स गैर पेशेवरों से रिटर्न दाखिल करवा रहे हैं। ये अधिक रिफंड दिलवाने का लालच देकर करदाताओं को फंसा रहे हैं। ऐसे मामलों में करदाता के कानूनी पचड़े में फंसने की आशंका है। 8 साल तक के आईटीआर रिफंड की जांच संभव है। सीबीडीटी ने जारी किए नए एसओपी यानी दिशा निर्देश। रिफंड की वसूली कर सकता है विभाग। जांच के दायरे में ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं जिन्होंने गैर पेशेवर एजेंसी से सामूहिक रूप से रिटर्न दाखिल किए हैं। इनमें से कई करदाताओं का रिफंड महीनों से अटका हुआ है। बताया जा रहा है कि इस कदम से इस वर्ष रिफंड अटकने के आसार हैं। जानकारों का कहना है कि आयकर विभाग के पास अधिकार है कि यदि किसी करदाता की ओर से किया गया रिफंड दावा गलत पाया जाता है तो वह पिछले 4 वर्षों के रिफंड की वसूली कर सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी खबर उन लोगों के लिए है जो आईटीआर में गलत दावे प्रस्तुत करते हैं, रिफंड के लिए गलत कटौतियां बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप एचआरए की छूट लेने की योग्य नहीं है फिर भी आप एचआरए की छूट ले लेते हैं। धर्मार्थ संस्थाओं को आपने दान नहीं किया है फिर भी आप धर्मार्थ संस्थाओं को दान देने की छूट ले लेते हैं। होम लोन आपने नहीं लिया हुआ है फिर भी आप होम लोन की छूट दर्शा देते हैं। या मेडिक्लेम से संबंधित ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियां हैं जिनको यदि आप गलत आईटीआर में भरते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। परंतु यदि दोस्तों आपने वास्तव में
किसी धर्मार्थ संस्था को दान दिया है, जो कि ऑनलाइन करना होता है, यदि ऑनलाइन डोनेशन आपने दिया है, उसकी रसीद भी आपके पास है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मेडिक्लेम की पॉलिसी भी होती है। यदि आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली हुई है और सही आपने इंदिराज किया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि आपने गलत छूट ली है, तो फिर इस खबर से आपको सचेत होने की जरूरत है दोस्तों। और अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करें, तो किसी बेहतरीन व्यक्ति से, सीए वगैरह से आप आईटीआर फाइल करवाएं। साथ ही आईटीआर में गलत कटौतियां शो नहीं करवाएं। जब आईटीआर फाइल हो जाता है, तो उसका आईटीआर फॉर्म होता है, वो डाउनलोड करके आप अपने जिसने भी आपका आईटीआर भरा है उससे आप आईटीआर फॉर्म मांगे। लंबा चौड़ा लगभग 15-20 पेजेज का वो फॉर्म होता है। अधिकांश जो आईटीआर भरने वाले सीए इत्यादि हैं, वो केवल एक पेज का जो एक्नोलॉजमेंट होती है, रसीद होती है, वही देते हैं। आप रसीद से ही नहीं, बल्कि जो आपने फॉर्म उन्होंने भरा है, क्या क्या कटौतियां उन्होंने शो की है, वो सारी सारी डिटेल में प्राप्त करें, उसको देखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीए ने या जिसने भी आपका आईटीआर फाइल किया है, ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत कटौती उसमें शो कर दी है जिससे आपको रिफंड बन रहा है। यदि ऐसा है तो आप सचेत हो जाएं, वापस से अपने आईटीआर को सही करवाएं और कोशिश करें कि स्वयं ही दोस्तों आप अपना आईटीआर भरें, ताकि गलती की कोई संभावना नहीं रहे। आईटीआर किस प्रकार से फाइल करते हैं, मैंने अपने पूर्व में बनाए हुए कुछ वीडियो में बताए हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो आईटीआर भरना बड़ा ही आसान कार्य है। मात्र 4 या 5 मिनट में आईटीआर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, आप फर्जी तरीके से किसी प्रकार की छूट का फायदा नहीं लें और आईटीआर के पचड़ों में फंसने से बचें। इस वीडियो में जो सूचना दी गई है, ये राजस्थान पत्रिका के नई दिल्ली के 5 नवंबर 2024 के एडिशन से ली गई है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।